जी, तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जी सफ़ायर सेल बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और सभी इंतज़ार में है कि भाई कौन-कौन से ड्रेसेस सेल में अपडेट होंगे और कौन-सी कलेक्शन आएगी। तो जी बिल्कुल आज की इस वीडियो में आप लोगों की ये वाली जो है फ़िक्र बिल्कुल ख़त्म होने वाली है क्योंकि जितने भी ड्रेसेस आपको शो करवाए जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में, ये सभी आप लोगों को सेल में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इतनी खूबसूरत कलेक्शन सफ़ायर की अब आ रही है जी, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट प्राइस के साथ। ये वाली भी देखिए, ये जितने भी ड्रेसेस हैं, अब आप लोगों को बहुत ही जल्द सेल में देखने को मिलेंगे। अच्छा, मुझे ना इनकी ये वाली कलेक्शंस भी बड़ी प्यारी लगी थी, बड़े खूबसूरत से पेस्टल कलर्स के साथ ये सारे ही ड्रेसेस इन्होंने अपडेट किए थे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, प्राइस भी कितनी अच्छी इसकी मुनासिब कीमत के साथ की ये ड्रेस हैं। वैसे तो ये जो प्राइस आपको शो करवाई जा रही है, ये इनकी ओरिजिनल प्राइसेस हैं और ये कि डिस्काउंट जो इनका आएगा अप टू 40% ऑफ तक इनका डिस्काउंट जाएगा, ठीक है? ये 40 तो आएगा ही, बाकी 50 और 70 के तो ड्रेसेस आते ही हैं सेल में, लेकिन जो एक मेन डिस्काउंट होता है, वो आप लोगों को इसी तरह का ही मिलेगा 40% तक का। अच्छा जी, आगे चलते हैं, तो ये वाले भी जितनी ड्रेसेस आप देख रहे हैं ना, ये है जी जनाब इनके 2 पीस और इन पर भी जी बड़े ही अच्छा डिस्काउंट आ जाएगा। 15-1500 के आपको ये 2 पीस सफ़ायर के जी मिलेंगे और हर सेल में ही मिल रहे होते हैं वैसे 2 पीस इनके। और अब की दफ़ा तो मैं भी आप लोगों को कहूँगी कि भाई लास्ट में इनके 2 पीस से भी आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। ये देखिए, इतनी खूबसूरत कलेक्शन अब की दफ़ा, बल्कि इस साल जितनी भी कलेक्शंस आई हैं सभी बेहतरीन आई हैं जी सफ़ायर की। और इसके साथ-साथ जी आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं ये भी अपडेट दूँगी कि आप लोगों को सेल में क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि ये तो सभी आप लोगों को बता रहे हैं कि सेल में जाएँगे तो अपने साथ किसी बहन या भाई को ले जाना, वो लाइन में लग जाएगा, आप लोगों के लिए ये सारे काम वो कर देगा। तो बस यही चीज़ें आप लोगों को मुझे बतानी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों ने, वरना आप लोग फिर खुद ही पछताएँगे। जी हाँ, और ऐसा क्यों नहीं करना, इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इस बात को अपने गिरह से बाँध लीजिए। तो चलिए जी चलते हैं ज़रा वीडियो की तरफ भी। ये वाली जितनी भी आप ड्रेसेस देख रहे हैं ना, ये आपको डिस्काउंट पे मिलेंगे और ये देखें कितना खूबसूरत सा सूट है, पैनल्स के साथ है। ये आ गई जी जनाब इसके साथ की ये नेकलाइन, ठीक है? और ये जो सूट है ना, ये आपको सॉलिड एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ मिल रहा है, ठीक है? ओरिजिनल प्राइस इसकी 6000 है। मुझे ये वाला सूट इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि साइड पर जो इस तरह की इन्होंने छड़ियाँ डाली हुई हैं, एम्ब्रॉयडर्ड वर्क, ये बड़ा खूबसूरत लुक देगा आपको, ठीक है? साइड पर ये इसके साथ की आ गई है जी दामन पट्टी और कुछ ये स्लीव्स पर ही। अच्छा, ये जो है, ये भी इन्होंने कुछ दामन पे, स्लीव्स पे ये सब पट्टी वगैरह दी हुई हैं जी आप लोगों को लगाने के लिए। बाकी ये कि अब तो ड्रेसेस वगैरह लोग खुद भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं कि कौन सी पट्टी कहाँ पे लगानी है, क्या करना है। बाकी ये कि ये देख लीजिए डिस्प्ले पिक्चर इसकी। इसके साथ कुछ फर्शी शलवार का लुक बन आया है जी इसमें, क्योंकि इन टाइमिंग्स में ये वाला जो लुक था बहुत ज़्यादा इन था। अच्छा जी, ये वाला जो आप ये सूट देख रहे हैं ना, ये भी बड़ा खूबसूरत मुझे लगा है। इसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो क्या ख़ासियत है इस दुपट्टे की, मैं आपको ज़रा बताती हूँ। ये देखिए, इसका ये फ्रंट आ गया, ये भी पैनल्स के साथ आपको ये शर्ट मिल रही है और इतने अच्छे डिस्काउंट के साथ। अच्छा, इसके साथ जो दुपट्टा है ये लॉन का है, लेकिन देखो, देखने में ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्पेशल जैकार्ड वर्क हुआ हुआ है इस पर। लेकिन ये कि ये इसके प्रिंट्स हैं दुपट्टे के। जी हाँ, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि हर कोई जैकार्ड के नहीं पहनना चाहता, लेकिन जैकार्ड की जो खूबसूरती है वो भी बड़ी अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी निकाली थी जी सफ़ायर ने कि दुपट्टा ही ऐसा बना दिया था, लॉन का दुपट्टा, कि वो दूर से जैकार्ड ही लुक दे रहा था। तो चलिए जी, मज़ीद आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवाते हैं और बता देते हैं कि सेल में आप लोगों ने सबसे पहले तो क्या काम नहीं करना है और क्या चीज़ें करनी हैं। भई आपको पहले तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना कि जब सेल में आप लगेंगे लाइन में, तो अपने साथ किसी बहन या भाई को आप खड़ा करवा देंगे और आप जा के पीछे से ड्रेसेस ले लेके उसके पकड़ाते रहेंगे। कोई भी बहन, भाई, अम्मी, कुछ भी सिस्टर्स वग़ैरह, ठीक है? अच्छा, ये अगर आप ये काम करती हैं ना, तो आप लोग खुद ही पछताएँगी, क्योंकि हर दफ़ा सफ़ायर सेल में यही होता आया है और आगे जाके जो इसका अंजाम होता है वो आप लोग सभी बहुत दफ़ा देख भी चुके होंगे, क्योंकि वहाँ की जो इंतज़ामिया होती है, गार्ड्स वग़ैरह बुला लिए जाते हैं जिस सेल में। बहुत सी लेडीज़ को मसला होने लगता है कि भाई ये तो लाइन में खड़ी हो गई हैं, लेकिन पीछे से इनके कोई भी सिबलिंग्स वग़ैरह ड्रेसेस इनको ला के दिए जा रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो कि
कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जो भी लाइन में लगा हुआ होगा कि हम इतनी टाइम से लगे हुए हैं और जैसे ही इनका नंबर आया तो इनके हाथ में इतने सारे ड्रेसेस आ चुके हैं। तो फिर होता ये है कि जब 7-8 लेडीज़ मिलकर ये वाला शो डालती हैं ना, तो होता ये है कि उस लेडी लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है और ये काम खुद सफ़ायर की इंतज़ामिया भी खुद कर रही होती है और वहाँ पे जो मॉल के गार्ड्स वगैरह घूम रहे होते हैं वो खुद ये काम सरअंजाम देते हैं कि भाई मैडम आप लाइन से बाहर आ जाइए, ये जो आपको ड्रेसेस लेके लेडी आपको दे रही हैं आप पीछे लाइन पर उनको लगाइए और ये ड्रेसेस का बिल वो लेडी खुद करवाएंगी। यानी कि जो 2 बंदे आए थे वो दोनों ही बुरी तरह फंसेंगे और फंसते आए हैं। ठीक है, तो ये वाली चालाकी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनमें से कुछ लेडीज़ जो है वो बच बचा के निकल भी जाती है, वरना अक्सरियत केसेस में इसी तरह ही हो रहा होता है कि वो लेडी को कह दिया जाता है कि आप पीछे से लाइन पे लगिए और जो ड्रेसेस आपके हाथ में हैं आप इनका अपनी बारी आने पर बिल करवाएंगी। ठीक है, तो ये वाली चालाकी प्लीज़ मत करना, क्योंकि अब सब में इतनी अकल आ गई है। सफ़ायर सेल में एक लेडी तो क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा इस वाली चीज़ को और ना कोई करता आया है। ठीक है, तो जो अगर आप लोगों को मशवरा दे रहा है ना कि भाई अपने साथ बहन को ले जाओ, भाई को ले जाओ, लाइन में लगा दो, वो आपको ड्रेसेस पकड़ा पकड़ा के देता रहेगा, तो मैं तो बिल्कुल साफ मना करूंगी कि ये काम नहीं करना। दूसरी बात ये कि देखें, हम सभी को पता है कि हम सफ़ायर सेल से शॉपिंग करने जा रहे हैं, टाइम तो लगेगा ही, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए और बेहतर है कि जो चीज़ तरीके से हो वही ज़्यादा बेहतर है। मैंने उन्हीं लोगों को ज़्यादा कामयाब होते हुए देखा है सेल में, बिना लड़ाई झगड़े के वो अपना काम करते हैं, उसूल से करते हैं, तरीके से लिया और लाइन में जाके लग गए, डेट्स इट। बिला वजह का लड़ाई झगड़ा कि मेरा नंबर आ रहा है, आप क्या घुसना घुसाना, ये सब इनसे परहेज़ कीजिए। बस अपना एक बजट बना लीजिए कि भाई ये 10,000 है मेरे पास या 15,000 है, मुझे इसी में ही शॉपिंग करनी, इससे ज़्यादा मुझे ऊपर बढ़ना नहीं है। जब आप बजट बना के घर से निकलेंगी तो आप खुद ही देखेंगी कि कितने आराम से आपकी स्मूथली शॉपिंग हो गई है। ये चीज़ करनी पड़ेगी जी सफ़ायर सेल में आप लोगों को। अब की दफ़ा बजट बनाइए, वरना हमेशा से यही होता है कि बजट क्रॉस हो जाता है और घर जाके सर पकड़ रहे होते हैं और बहुत सी लेडीज़ फिर उनको एक्सचेंज करवाने के लिए वापस भी आ रही होती हैं कि सफ़ायर सेल से हमने ये जल्दबाजी में उठा लिया, हमने वो उठा लिया, अब ये इसको वापस करवाने जाना भी एक हेक्टिक का काम है। तो भाई उसमें फिर दोबारा से लाइन में लगो या फिर उनको आपको सेल ख़त्म होने के बाद बुलाया जाता है कि भाई अब एक्सचेंज करवा लें, ऐसा भी सब मामला होते हैं। तो आराम से तसल्ली से शॉपिंग कीजिए, अपना एक बजट बनाइए, तरीके से शॉपिंग कर लीजिए और अपने दिल दिमाग को ये बोल दीजिए कि लाइन में तो लगना पड़ेगा, ज़ाहिर है हम सेल में आए हैं। ठीक है, तो बस शॉपिंग कीजिए, आराम से लाइन में लगिए, आपका नंबर आ जाएगा, बिलिंग करवाइए और चले जाइए। शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे तो बहुत बुरे फंसेंगे आप लोग, ये भी मैं बता रही हूँ। 100 में से तकरीबन 85 लेडीज़ बहुत बुरी फंस रही होती हैं शॉर्टकट तरीके अपनाने से। और मैं तो ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने घर से अपनी वालदा, कोई भी एजेड पर्सन इनको साथ में मत लाइएगा, क्योंकि फिर ये होता है कि धक्के वगैरह भी लग रहे होते हैं, गर्मी भी ठीक ठाक पड़ जाती है जी सफ़ायर सेल में लोगों के हुजूम की वजह से। तो ये कि हर साल ऐसी कैजुअलिटीज़ आ रही होती कि कोई गिर गया, कोई बेहोश हो गया, किसी की तबीयत ख़राब हो गई। और दूसरा ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि भाई अपने साथ अब लेडीज़ चेयर रख के लेके आना शुरू हो गई हैं कि भाई हम ये चेयर तो अपने घर से ही लेकर आए हैं, अब हम बैठेंगे। लास्ट टाइम भी सेल में यही हुआ था, एक लेडी को देखा देखी सब अपने घरों से चेयर्स लेके आना शुरू हो गई हैं। तो फिर वही इंतज़ामिया ने उनको बाहर किया कि भाई ये चेयर्स ले जाके आप लोग ये ले जाइए। अब जब स्टोर से बाहर जा रहे हैं तो मॉल की इंतज़ामिया मना कर रही है कि आपको अगर बैठना है तो उनकी ऑफिशियल सीट्स वगैरह पे बैठिए जो कि मॉल्स में हैं और साइड पर ये बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं जो भी हैं, लेकिन इस तरह कुर्सी रख के ही आप इस तरह नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो चंद लेडीज़ नहीं थी, बहुत सारी थी जो एक दूसरे को देख देख के यकीन करें पूरा रास्ता ब्लॉक होना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था मैं किसी स्कूल में आई हूँ, किसी क्लास में आई हूँ और सब चेयर लगा के लेडीज़ बैठी हुई हैं, कोई क्लास ले रही हैं, कुछ इस तरह का माहौल हो गया। तो यार आप लोग भी थोड़ा सा खुद भी समझा कीजिए कि एक को देखा देखी अगर सभी एक करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, फिर तो मेरा नहीं ख्याल के स्टोर पर कदम रखने की भी जगह होगी। तो भाई ये वाला भी आइडिया बिल्कुल फेल हो चुका है, तो इससे भी अब थोड़ा सा आप लोग ग्रेस कीजिए। तो जनाब अपने मॉल में टाइमिंग्स वगैरह का पता कर लीजिएगा, अभी नहीं, अभी तो कोई भी आपको नहीं बताएगा। जैसे ही सेल की अनाउंसमेंट आप देख लें अपनी न्यूज़ फीड पर, तो आप स्टोर के इंतज़ामिया से पूछ सकते हैं कि भाई कितने बजे मॉल ओपन होगा या आउटलेट ओपन होगा। बल्कि आउटलेट ही ओपन होगा, मॉल तो अपने टाइमिंग्स पे ही होते हैं, ये ज़रा जल्दी ओपन कर देते हैं जी सफ़ायर वाले। तो बस फ़ौरन ही आप लोगों ने पहुंच जाना है। उन टाइमिंग्स में तकरीबन कोई 60% लेडीज़ आती ही नहीं है, वो अभी भी अपने नॉर्मल टाइमिंग्स के मुताबिक ही आती हैं। तो ये कि जल्दबाजी में
कुछ भी नहीं आप ले नहीं पाएँगे, आराम से सोच समझ के लीजिए और लाइन में लगिए और ये वाला चक्कर अब की दफ़ा ख़त्म कर दीजिए कि ये हमने क्या उठा लिया, लाइन में से दोबारा लग रहा है, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तरीके से चलेंगे तो हर काम आपका अच्छा होगा, लेकिन पहले से अपना दिमाग बनाकर घर से निकलिए कि भाई मुझे इतनी शॉपिंग करनी है, इससे ज़्यादा मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। या तो अपने वॉलेट में पैसे ही कम रखो, या अगर आप कार्ड्स के थ्रू शॉपिंग कर रही हैं, तो खुद ही से बजट बना लीजिए कि 15,000 20,000 से मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। अच्छा जी, लास्ट एक बहुत ही अहम बात, बहुत सी लेडीज़ क्रॉस बॉडी बैग्स भी पहनकर आती हैं, जो पतली सी स्ट्रिप होती है और उसमें एक छोटा-सा बैग लगा हुआ होता है, जिसको वो आगे लगा लेती हैं। अब ये वाली भी जो है होशियारी वो ये कि ज़ाहिर है क्रॉस बॉडी बैग उतरता नहीं है, फिक्स रहता है जी अपनी जगह पर, कोई इसको हिला नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता, खोल नहीं सकता, क्योंकि हम इसको फ्लिप करके पहनेंगे, ओपन होने वाली साइड जो है अंदर की तरफ होगी। क्योंकि जो क्रॉस बॉडी बैग होते हैं वो हमेशा पतली स्ट्रिप के साथ ही आ रहे होते हैं, क्योंकि जो उनका हैंडल होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है। तो ये वाला भी काम आप बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों ने। क्रॉस बॉडी बैग में अगर आपको कुछ भी लेना है तो एक नॉर्मल अपना ये पर्स ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए जो इसका जो बैंड है वो थोड़ा चौड़ा हो और मोटा हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ख़वातीन बाकायदा ऐसी आ रही होती हैं, हुजूम के साथ आ रही होती है, बड़ी भारी भरकम लेडीज़, जिनके हाथ में सीज़र भी होती है, कुछ कटर्स भी होते हैं, कि उनको बस दबाती हैं और ये आपका पर्स कट के टूट के नीचे गिर गया और आपको पता भी नहीं चला। बैंड उनके गले में ही पड़ा पड़ा रह गया। तो लास्ट टाइम भी सेल में ये सारे मामलात बहुत हुए थे कि पूरे-पूरे पर्स ही लोगों के नीचे गिर गए, बैंड उनके गले में ही घूमता रहा और ये कि वो पर्स लेके लेडीज़ ये जा वो जा। ये थी जी जनाब वो बातें जो आप लोगों को लाज़िम मुझे बतानी थी, क्योंकि ये वाली बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, सब दूसरे मशवरे तो देंगे लेकिन उन पर अमल करेंगे तो डबल फँसेंगे आप लोग। बहुत सी लेडीज़ बच-बचा के निकल भी जाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो बेचारी फँस जाती हैं और जितनी जल्दी उनको घर पहुँचने की जल्दी होती है, होता ये है कि शाम लग जाती है इन्हीं सब मामलात में, क्योंकि वापस उनको पीछे भेज दिया जाता है। और अब की दफ़ा सेल में वाक़ई में बहुत सख्ती कर दी गई है कि जो ये सब काम करेगा उसको पीछे भेज दिया जाएगा। तो ठीक है, पहले से मैंने आप लोगों को ये गाइड कर दिया है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और बाकी ये सब कलेक्शंस प्राइसेस के साथ आपको मैंने शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द सेल पे ये सारी कलेक्शन आपको अच्छे से देखने को मिलेगी।
सेम इसी के साथ का ही है। अच्छा जी, कुछ हिट कोट्स जो हैं सफ़ायर के वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शो करवाऊँगी, जो कि अभी आउटलेट पर मुझे नज़र नहीं आए। उन पर भी सेल है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उन पर भी सेल आने वाली है। ये वाला देखिए, ये आ गई है जी इसकी नेक लाइन। ओरिजिनल प्राइस मैं इसलिए भी बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि जैसे ये वाला सूट है 6590 की रेंज का, इस पर अगर 30% ऑफ भी ड्रॉप होगा, तो तकरीबन आपको ये ही ड्रेस आपको 4300, 4400, 500 इस तरह की रेंज में आपको ये मिलेंगे।